मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जो अपने आप को क्रांति का मसीहा कह रहा था। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जो अपने आप को बहुजन समाज का, बहुजन राजनीति का सूरज बताता है, जो अपने आप को किंग मेकर बनाने का दावा करता है, जो क्रांति करने चला था, लेकिन उसकी ऐसी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स अब सामने आ रही हैं कि आप ये समझ लीजिए कि उसकी राजनीति का पूरा भट्टा ही बैठ जा रहा है और उसकी इज्जत का जनाजा रोज सरेआम लाइव टेलीकास्ट से रोहिणी घावेरी सोशल मीडिया पर निकालती हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी फोन सीक्रेट ऑडियो अब वायरल हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि किसी समाज की, दलित समाज की किसी महिला के लिए चंद्रशेखर रावण के विचार किस तरह के हैं। मित्रों, आज मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं। इसी फोटो से आज मैं अपने इस पूरे वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये रोहिणी घावेरी हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी की छात्रा हैं। और बीच में आप देख रहे हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण को। चंद्रशेखर उर्फ रावण जब ये सांसद नहीं बने थे और बड़ी बड़ी राजनीति की पतंग उड़ाने के ख्वाब देख रहे थे, उस समय इनका इश्क जो है, ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी घावेरी से चल गया। और ये अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका से जब फोन पर बात करते थे तो लंबी लंबी फेंका करते थे। तो जो वो अपनी लंबी लंबी फेंका करते थे, वही लंबी लंबी आज इनके गर्दन में फांस बन गई है, रस्सी की तरह लिपट गई है। सब कुछ तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर काशीराम के ऊपर और मायावती के ऊपर कोई अगर अभद्र टिप्पणियां करें तो उसको फिर दलित समाज कभी माफ नहीं करता। रोहिणी घावेरी ने कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स शेयर किए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि रावण की सोच क्या है, काशीराम मायावती को लेकर के किस तरह की सोच है। फोन कॉल से समझ में आ रहा है क्या रोहिणी घावेरी और चंद्रशेखर रावण के बीच क्या बातचीत हुई है। आइए जरा सुनते हैं एक बार, इसके बाद फिर जो है इस सीक्रेट फोन कॉल का एक विश्लेषण भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मैं, मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकते हो ना। भाई तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? ऐसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुला बुला के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले। इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग,
इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में ही, राजस्थान में ही। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो, अरे इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्राध्यक्ष बना दे उनको। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तू फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं ले आया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाया, ये उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है। मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है। मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। समझ रहे हैं आप? एक बहुजन समाज की महिला के प्रति जो इतने संघर्षों से उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, पहली दलित मुख्यमंत्री बनी, उस महिला के विषय में चंद्रशेखर रावण के विचार क्या हैं? ये चंद्रशेखर रावण कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये तो बहन मायावती जी ने काशीराम जी को ब्लैकमेल किया कि मैं समाज के बीच में जाकर के ये कहूंगी कि, वो आपने सुना है, छाती पर चढ़ करके जो है ब्लैकमेलिंग करके इनके भाई ने इनको बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी का पद दिलवा दिया। इसलिए इनको, मायावती को अपने भाई बहुत प्यारे हैं। याद कीजिए उत्तर प्रदेश का वो समय, दयाशंकर सिंह जो आज मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब उन्होंने मायावती के प्रति जानते बूझते हुए कोई टिप्पणी नहीं करी थी, लेकिन उसको लेकर के किस तरह का हंगामा, किस तरह की गाली गलौज, अभद्र भाषा उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर की गई थी, याद कीजिए उस समय को। और फिर विचार कीजिए कि आज ये चंद्रशेखर रावण उन्हीं मायावती के बारे में जिस तरह की घोर अपमानजनक शब्दावली का, भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या आज बहुजन समाज इस चंद्रशेखर रावण के खिलाफ उतरेगा? क्या आज बहुजन समाज के लोग इस चंद्रशेखर रावण के उसकी असलियत बताएंगे? क्या ये जो आरोप लगा रहा है झूठे, मायावती के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, क्या उस पर कोई बहुजन समाज का बहुत बड़ा नेता, दलित चिंतक, क्या कोई संज्ञान लेगा? कोई संज्ञान नहीं लेगा। अब कोई संज्ञान नहीं लेगा, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, क्योंकि ये तो उनके अपने समाज की लड़ाई है, अपने समाज के अंदर की बात है। अब तो मापदंड बदल गए, पैमाने बदल गए, क्योंकि अब तो चंद्रशेखर रावण की बात हो गई। ये है मित्रों सच, ये जो अंदर ये बता रहे हैं रावण, ये रावण जो कह रहा है, इसको लेकर के कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, कहीं कोई हंगामा, कहीं कोई हल्ला कुछ देखा आपने? ये स्थिति है। तो ये रोहिणी घावेरी जो है वो इनकी खाल खींच रही है, और ये मामला इतना सरल सीधा नहीं है।
ये इतना सरल सीधा मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये रोहिणी घावेरी और इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो साल 2021 से शुरू होते हैं। स्विट्जरलैंड में ये पीएचडी कर रही हैं और 2024 तक इनके रिश्ते चलते हैं। रोहिणी घावेरी कहती हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है मेरा पूर्व प्रेमी है। ये खुद को चंद्रशेखर रावण की पूर्व प्रेमिका बताती हैं। और चंद्रशेखर रावण ने इनको कभी ये नहीं बताया बकौल रोहिणी घावेरी की वो शादीशुदा हैं, विवाहित पुरुष हैं, ये भी नहीं बताया। साल 2022 में रोहिणी घावेरी को पता चला कि ये शादीशुदा हैं। रोहिणी घावेरी खुद बताती है कि साल 2024 के चुनाव के 6 महीने पहले से इनका व्यवहार बदल गया, क्योंकि तब इनको अनुमान लग गया था, एश्योरेंस मिल गया था कि इनको सुरक्षा मिलने जा रही है तगड़ी वाली। नगीना सीट के नगीने बनने जा रहे हैं। उस समय इनको संकेत मिल गए थे, इसलिए इनका व्यवहार अचानक बदल गया। और रोहिणी घावेरी आज छाती पीटती हैं कि भैया ये हमारा पूर्व प्रेमी, जिसकी मैंने इतनी मदद करी, खुद कह रही कि कमलनाथ से मिलवाया इनको। आज क्या स्थिति कर दी रोहिणी घावेरी की। अपने ही समाज की महिलाओं का जो नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और किसी का क्या होगा भाई। और ये जो जूतम पैजार है ये थाने कचहरी तक पहुंच चुकी है। एनसीडब्ल्यू में, राष्ट्रीय महिला आयोग में रोहिणी घावेरी चंद्रशेखर रावण के खिलाफ शिकायत कर चुकी हैं, एफआईआर तक दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं अब तक। और इस बारे में चंद्रशेखर रावण से पूछा जाता है भाई कि तुम्हारे बारे में ऑडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल, ये सब जो करते थे रोहिणी घावेरी को, ये सब क्या है। तो चंद्रशेखर रावण का ये कहना है कि ये सब तो एआई से जनरेट किया गया है। उनका ये कहना है कि ये एआई जनरेटेड है, जबकि रोहिणी घावेरी ने ये कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि ये गलत है और ये एआई जनरेटेड है ऑडियो, तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। ये बहुजन राजनीति के अंदर क्या चल रहा है इस ऑडियो कॉल से पता चलता है। अब देखते हैं कि कितने लोग हमारे देश के अंदर हैं ऐसे बहुजन जो कि सड़क पर लेकर के तख्ती और होर्डिंग्स लेके, बैनर लेके निकलेंगे कि मायावती जी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे किया चंद्रशेखर रावण ने। देखते। तो आपके इस पर क्या विचार हैं, आप अपने विचार इस पर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।